जोर से। जब हम एक वाटर के ग्लास में सॉल्ट को डालते हैं जी, थोड़ा स्टिर करते हैं, वो डिसॉल्व हो जाता है। हाँ, तो सॉल्ट या शुगर वाटर में डिसॉल्व तभी हो पाएगा जब वाटर में उसको स्पेस मिलेगी। आप यहाँ पे तभी बैठ पाए कि यहाँ पे स्पेस है। अगर आप एक क्लास पहले आते स्पेस नहीं थे तो आप एंटर नहीं कर पाते, बैठ नहीं पाते। इट मीन स्पेस होगी तभी डिसॉल्व होएगा। तो गैस के अंदर गैस, लिक्विड के अंदर लिक्विड, लिक्विड के अंदर सॉलिड, ये तभी इंसर्ट हो पाता है क्योंकि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है? स्पेस। वो स्पेस किसमें ज्यादा है किसमें कम है वो ये टॉपिक के बाद हम आज ही पढ़ेंगे, क्योंकि सॉलिड में सबसे कम स्पेस होती ही नहीं बेसिकली। अगर ये सॉलिड है, मैं इसमें सॉल्ट रखता हूं, यहाँ पे डिसॉल्व हो रहा है? मेरी उंगली डिसॉल्व हो रही है? नहीं। पर मेरी उंगली, मेरी पूरा हाथ एयर में घूम रहा है। एयर भी तो मैटर है, तो एयर में कैसे घूम पा रहा है पर इसके नीचे नहीं जा पा रहा? क्योंकि इसके मैटर के जो पार्टिकल्स है सॉलिड के, उसमें स्पेस नहीं है, तो मैं इंसर्ट नहीं हो पा रहा हूं। लेकिन एयर के पार्टिकल्स में स्पेस है, वो स्पेस में, पार्टिकल्स में स्पेस में मेरा हाथ आराम से जा सकता है। पानी में हमारा हैंड आराम से जा सकता है, हम स्विमिंग कर सकते हैं, बर्ड्स फ्लाई कर सकती हैं क्योंकि वो स्पेस है। ठीक है जी। सेकेंड हमने पढ़ा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, कि वो हमेशा क्या कर रहे हैं? मूव करते जा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या दिया था हमने कि एक गर्म खाना हम खोलते हैं तो पूरे रूम में उसकी फ्रेग्रेंस आ जाती है, स्मेल पूरी जगह फैल जाती है। क्यों? क्योंकि वो हॉट है। हॉट हीट एक क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? मूव करती है। तो एक क्लास की रिसेस से पहले अगर किसी बच्चे ने लंच खोल लिया है तो पूरी क्लास को ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। लेकिन अगर चिप्स का पैकेट खुला है वो शायद ही पता लगे अगर वो फ्लेवर्ड ना हो। फ्लेवर्ड की तो स्मेल आई जाती है, टमाटो फ्लेवर हो या अनियन फ्लेवर हो तो वो पूरी जगह आसपास तो पता लग ही जाता है। तो ये फ्लेवर की स्मेल क्यों फैल रही है? क्योंकि ये इसकी जो स्मेल है वो एयर में गई। एयर एक मैटर है, पार्टिकल्स ऑफ गैस, वो पूरी जगह कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। अगर वो मूव नहीं कर रहे तो इस बच्चे के खाने की स्मेल उस बच्चे के पास नहीं जाती, वहीं पे रुक जाती। पर स्मेल तो परफ्यूम की भी जाती है, सब जगह जाती है, क्योंकि वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूव। अगर मैं लिक्विड लेता हूं, लिक्विड की शेप क्या होती है? शेपलेस होता है। वो ग्लास में ग्लास बन जाएगा, टब में टब बन जाएगा, बकेट में बकेट बन जाएगा। जमीन पे फेंकोगे फ्लोर में तो वो जहां जहां उसको वे मिलेगी वहां वहां जाता रहेगा। वो कहाँ क्यों जा रहा है? शेपलेस क्यों है? क्योंकि पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूव हो रहे हैं, कहीं भी जा सकता है, इजिली इंसर्ट कर जाता है। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग इट? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। जो लोग नए हैं वो जगह छोड़ दीजिए कॉपी के अंदर। एग्जैक्टली कितने पेज छोड़ दे बता दो बेटा। एक ही पेज, एक पेज पूरा छोड़ देना जो मैंने लिखवाया। सेकंड पेज से कंटिन्यू करिए। एक पेज की आपको पिक मिल जाएगी जब आप ग्रुप में ऐड हो गए। ठीक है? यस। क्या? हाँ, नहीं अभी नहीं है, रिसेंटली इवॉल्व हुआ है ना ये, दैट्स व्हाई। अब आप लिखिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। कोई बच्चा इसके बारे में कुछ बताना या एनलाइटन करना चाहेगा? अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में एक बात बताई थी, ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंसर्ट हो जाते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव भी कर रहे हैं, और जो स्पेस के बीच में सॉल्ट और शुगर पानी के बीच में डिसॉल्व हो गया, वो प्रोसेस का नाम क्या बताया था मैंने? डिफ्यूजन। कोई भी चीज किसी पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के अंदर एंटर कर जाता है, उस प्रोसेस का नाम क्या होता है वो भी लिखवाऊंगा मैं आपको। फिलहाल आपने क्या लिखा? पार्टिकल्स और ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हो। लिखो जी, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
there is a force of attraction between the particles of matter, between the particle of matter which binds them together, which binds them together. There is a force of attraction between the particles of matter which binds them together. Full stop. This force of attraction is maximum in particles of solid and minimum in particles of gas. ये डायग्राम बनाएंगे आप। सॉलिड के पार्टिकल्स इस शेप में होते हैं, वो एक फोर्स से टाइड होते हैं, तभी उसको इजीली ब्रेक करना क्या होता है, मुश्किल। इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैक्सिमम। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मैक्सिमम है, ये क्या सिग्निफाई करता है, इससे क्या पता लग रहा है? व्हाट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स है जो इन पार्टिकल्स को ज्वाइन करके रखती है और इसको भी बाउंड करती है एक बॉन्ड में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि इन लोगों ने अपने हाथ ऐसे टाइटली पकड़ के रखे हैं। एनसीईआरटी में एक अच्छी फोटो बनी हुई है, 5 लड़कियां होंगी और हाथ पकड़े होंगे अपने, ठीक है ना? क्यों? ये इतने टाइटली पैक्ड है। अब होगा क्या, अगर मान लो मैं ये वाला पोर्शन सॉलिड का कहीं पे लेके जा रहा हूं, सिर्फ इतना पोर्शन, तो ये वाले पार्टिकल्स इस पार्टिकल से क्या है, बाउंड, टाइटली पैक्ड, ये वाले इससे, ये वाले इससे। तो अगर मैं खाली इन पार्टिकल्स को मूव करने की कोशिश करूंगा, ये सारे ही आ जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने इकट्ठे एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं। जो एनसीईआरटी में फोटो बनी है, 5 गर्ल्स ने हाथ पकड़े हुए हैं, तो मान लो मैं लेफ्ट वाली को जोर से खींचता हूं तो सारी आ जाएंगी, क्योंकि ये टाइटली बाउंडेड है, ठीक है ना? पर लिक्विड में जो ये फोर्स है, ये मॉडरेट है, और यहां तो फोर्स क्या है, मिनिमम। यहां पे फोर्स है बीच में, लेकिन पार्टिकल्स में स्पेस भी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन फोर्स भी थोड़ा है, लेकिन थोड़ा इतना ज्यादा नहीं है। और गैस के बीच में तो बहुत ही ज्यादा है, स्पेस भी बहुत ज्यादा और फोर्स रिडक्शन क्या है, बिल्कुल मिनिमम। अब गैस का क्या होता है, सॉलिड के मैं थोड़ा सा पार्टिकल उठाऊंगा तो सारे ही आ जाएगा, क्योंकि सारे टाइटली पैक्ड है। पर लिक्विड में ऐसा नहीं है, पूरी बकेट ऑफ लिक्विड से मैं एक मग या एक जग भरता हूं तो एक जग आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि उनके सारे पार्टिकल्स के लिए फोर्स क्या है, कम है। गैस में और कम है, हम किसी भी गैस को आराम से किसी भी बॉटल के अंदर भर सकते हैं, तो उसमें हमको प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर सॉलिड में ऐसा नहीं है। मेरे को ये वुडन का ब्लॉक अगर उठाना है तो ये आधा नहीं उठा सकता, ये पूरा ही जाएगा। क्लियर है? तो इसी से हमारी पहली वाली जो प्रॉपर्टी थी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, तो यहां पे ध्यान दो, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, मैक्सिमम, मॉडरेट, मिनिमम। और एक फर्स्ट प्रॉपर्टी थी स्पेस, इसमें स्पेस क्या हो गया, मिनिमम, उल्टा हो गया। अगर स्पेस मिनिमम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, टाइटली पैक्ड। और यहां पे फिर से मॉडरेट आएगा, मॉडरेट स्पेस है, और यहां पे स्पेस क्या है,
इसलिए गैस के अंदर स्पेस बहुत ज्यादा है, मैं अपना हाथ कहीं भी लेके जा सकता हूं, लेकिन सॉलिड के बीच में अपना हाथ में लेके, पर क्या इसका मतलब यह है कि स्पेस मिनिमम है कि स्पेस है ही नहीं? मैंने मिनिमम स्पेस लिखा कि नो स्पेस लिखा है? तो मिनिमम और नो में क्या फर्क है? मिनिमम का मतलब है, हाँ बोल, सबसे कम स्पेस और नो मतलब स्पेस ही नहीं है। पहले मैंने ऐसे तो लिखा कि यहाँ पे स्पेस ही नहीं है, यहाँ पे स्पेस है, आपको दिख भी रहा है, हल्का 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 स्पेस दिख रहा है, पर वो बहुत कम है। तो ये कैसे मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि सर स्पेस है पर बहुत कम है, पर है? ये है कैसे प्रूफ करूं? मैंने अपना हाथ रखा, मेरा हाथ नीचे नहीं जा रहा, मैंने शुगर सॉल्ट रखा, वो नहीं जा रहा, तो ये तो शो कर कि स्पेस तो है ही नहीं। तो यहां तो मेरा हाथ शो करे स्पेस नहीं है, पर मैं कह रहा हूं स्पेस है पर बहुत कम है। यस, नाइफ एक्स कुछ लेके आता हूं, उसको मैं जोर से मारूंगा, इसके बीच में छेद होगा, मैं अभी पेज का स्क्रू लिखूंगा, आप ये अगर ये ओपन करोगे तो नीचे स्क्रू लगे हुए हैं, तो स्क्रू एंटर हो रहा है कि नहीं हो रहा? मतलब स्पेस तो था, पर एंटर करने के लिए हमें कोई ना कोई टूल चाहिए। तो स्पेस अगर होता ही ना तो वो टूल एंटर करता? मैं अगर एक नेल लेके जाता यहाँ पे ठोकता हूँ हैमर से, ठुक जाएगा ना? क्यों? क्योंकि स्पेस है पर बहुत मिनिमम। तो मैं हाथ से कर सकता हूँ क्या? नहीं। मेरा हाथ आर पार जा सकता है? नहीं, स्पेस बहुत कम है। पर एयर और वाटर मेरा हाथ जा सकता है इजीली, क्योंकि स्पेस ज्यादा है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कंसेप्ट अलग है, वो कहता है कि अगर मैं सॉलिड के थोड़ा सा पोर्शन को लेना चाहूंगा वो नहीं आएगा, वो सारा ही आएगा, बिकॉज ऑल द पार्टिकल्स आर बाइंडेड टुगेदर। पर लिक्विड का थोड़ा सा पोर्शन में लेके जा सकता हूं, गैस का थोड़ा सा लेके जा सकता। कोई डाउट? ये डायग्राम बना लो, नीचे ये लिख लो। ठीक है, ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप डायग्राम बना सकते हैं, आप क्रिएटिविटी के एक्स्ट्रा मार्क्स होंगे। आगे बढ़े, फोर्थ पार्ट, चौथी प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं फर्स्ट क्लास में, जो हमने वो पोटेशियम परमैंगनेट बनाया था वही है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी, बहुत स्मॉल होते हैं, वो दिखते नहीं है पर वो होते हैं। जो हमने पोटेशियम पर करके देखा था, आप घर पे भी कर सकते हैं। सबके घर पे हार्पिक होता है या कोई ऐसा कलरफुल कोई कलर होता है, तो उसको आप बहुत कम कलर को पानी में डालो, बहुत जरा सा कलर पूरे पानी को गीला कलर चेंज कर देगा। तो बहुत सारा 100 ml 200 ml 300 ml पानी 10 ml के कलर से क्या हो गया, पूरा कलर हो गया। तो मतलब उसके पार्टिकल्स इतने स्मॉल और इतने स्ट्रॉन्ग है। फिर हम उसके बीकर को चेंज अलग अलग चेंज करते रहेंगे, जैसे ये था, इसमें डाला फिर इसमें डाला फिर इसमें डाला, कलर क्या होता रहेगा, लाइट होता रहेगा, पर लास्ट अभी कलर जाता रहेगा। मतलब कि जरा से पानी के अंदर भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर वो वाले आते गए इतने स्मॉल है कि कहीं भी चले जाते हैं, वो रहेंगे नहीं कहीं भी। ये हम कर चुके हैं, दोबारा एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगा, खाली लिखवाऊंगा। लिखो जी, particles of matter are very very small and very very small and keeps on spreading, keeps on spreading when we dissolve, keeps on spreading when we dissolve in a solution or water
in a solution of water, full stop. For example, when two or three tiny, बहुत छोटे छोटे tiny crystals of potassium permanganate, स्पेलिंग लिख दी है मैंने बोर्ड पे, पोटेशियम परमैंगनेट can impart color to potassium permanganate can impart color to a large volume of water, a large volume of water by constantly spreading on dilution. डाइल्यूशन मतलब जब पानी ऐड करते रहोगे उसको, पानी मिलाने को क्या बोलते हैं हम, किसी भी चीज में पानी मिलाना मतलब डाइल्यूट करना उसको। ये आपके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें कोई डाउट? अमितोष बेटा आपका नाम क्या था? गुरसिमरन, ठीक है। कोई डाउट इसमें, कुछ पूछना है? क्लियर? अब आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, वो निकाल लीजिए। वो करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, सॉलिड लिक्विड गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? मिल गया क्वेश्चन, ब्लू वाले क्वेश्चन इन टेक्स्ट है। बताओ जी, कौन बुक में लिख सकते हो? वाई और एन। वाई मतलब यस, एन मतलब नो। सबको मिल गया? लेफ्ट साइड नीचे ब्लू क्वेश्चंस। हाँ जी, चेयर क्या मैटर है? बिल्कुल। हमने क्या पढ़ा? मैटर क्या होते हैं? 2 चीजें मैटर होती है। कौन सी? विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, जिसके पास हो, और जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस। वो हर चीज दुनिया की क्या है? जो स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करती और मास भी नहीं है, वो क्या है? मैटर ही नहीं है। तो चेयर ऐसा है? बिल्कुल है। एयर, बिल्कुल जी, एयर ऑक्यूपाई स्पेस है। हाउ कैन यू प्रूव इट? बैलून के अंदर एयर है, स्पेस ले रही। और मिट्टी, हाँ, क्या? इंसेंस स्टिक, वो तो गैस होगी ना, मैं एयर पूछ रहा हूँ। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस ना, तो एयर इटसेल्फ पूछ रहा हूँ। मिट्टी के ऊपर कभी पानी डाल के देखा है? पौधों में पानी डालते हो? जब मिट्टी के ऊपर पानी डालते हो बबल्स आते हैं। वो बबल्स कहाँ से आ रहे हैं? ऑलरेडी मिट्टी के अंदर पोर्स होते हैं, सॉइल के अंदर। वो पोर्स के अंदर ऑलरेडी क्या है? एयर है। तो वाटर वहां नहीं जा सकता। जहां ऑलरेडी एयर है वहां वाटर, अगर वाटर जाएगा तो एयर को बाहर आना पड़ेगा, बबल्स के रूप में बाहर आती है। कभी नहाते हुए देखा है? वो बचपन में सारे खेलते थे, वो मग उल्टा किया, कभी भी करके मग को ना पूरा सुखा दो, अंदर टॉवल से ना पूरा सुखा दो, एक भी ड्रॉप ऑफ वाटर अंदर ना रहे, सूखा हो, बिल्कुल सूखा हो, ठीक है। या अंदर एक कुछ भी पेपर को पेस्ट कर दो, अंदर कोई स्टिकर लेके ना पेस्ट कर दो। आप मग को बिल्कुल उल्टा रखना एंड बकेट ऑफ फुल ऑफ वाटर के अंदर डिप करना, बहुत ब्यूएंसी फोर्स लगेगा, वो आप नीचे तक लेके जाओ, बट टिल्ट मत करना, नीचे तक लेके जाओ और फिर निकालो। बाहर से मग्गा पूरा गीला है, अंदर से जो आपका वो पेपर है वो सूखा रहेगा। करके देख लेना कल परसों में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो मग के अंदर क्या है? एयर। और जब एयर है तो वहां पानी नहीं गया, जबकि मग पूरा पानी के अंदर डुबो दिया हमने, तब भी एयर उसके अंदर, सॉरी वाटर उसके अंदर एंटर नहीं हो पाया। पर जैसी सेकेंड टाइम अब हम क्या करेंगे, उस मग को दोबारा करेंगे डिप, अभी वो अंदर से सूखा है, जैसे मैं उसको टिल्ट करूंगा लॉट्स ऑफ बबल्स ऑफ वाटर ऊपर, एयर ऊपर आएंगे। बबल्स आने का मतलब क्या है कि पानी में से एयर निकल रही है। जब एयर उस मग से निकल गई, अब उसमें क्या जा सकता है? पानी। अब वो आपका पेपर गीला हो जाएगा। एक बार ऐसे करना, थोड़ा जोर लगेगा ऐसे, फिर ऐसे करके टिल्ट करना, तो बबल्स दिखेंगे बहुत सारे आपको। तो बबल्स क्या सिग्निफाई करते हैं? कि वो एयर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास आल्सो। ठीक है जी।
आगे है लव, इट इज अ फीलिंग, इट इज एन इमोशन, तो इसकी कोई स्पेस भी नहीं और मास तो है ही नहीं। स्मेल, स्मेल नहीं, गैस का मास होता है, स्मेल का मास नहीं होता। हेट, लव भी नहीं तो हेट भी नहीं होगा। ऑलमंड्स, स्पेस एंड मास। थॉट, नो। कोल्ड है, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, लिक्विड, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड अलग है, कोल्ड ड्रिंक अलग लिखा है। दो बार कोल्ड नहीं लिखा, तो मेरी बुक में दो बार लिखा, एक बार कोल्ड लिखा, कोल्ड ड्रिंक लिखा है एक बार। तुम्हारे में क्या लिखा है? अच्छा ठीक है, फिर आगे तुम्हारा लेमन वाटर कर दिया। अच्छा, वो कोल्ड ड्रिंक को लेमन वाटर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। लेमन वाटर बता दो। आगे क्या है? स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल है ना ये तो, स्मेल के कभी भी स्पेस नहीं होता। स्मेल ऑफ परफ्यूम हमारे को क्यों आ रही है? क्योंकि परफ्यूम के पार्टिकल्स गैस में फ्लो कर रहे हैं, तो गैस के अंदर मास है, स्मेल ऑफ परफ्यूम में मास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी के अंदर लिखवाऊंगा मैं। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, दूर तक आती है, बट कोल्ड फूड की हमारे पास क्लोज होने के बाद भी हमको इतना, जैसे सैंडविच ठंडा होता है उसकी स्मेल हमको नहीं आ रही, पर गर्म कोई चीज की, सब्जी की स्मेल हमको दूर तक आ रही है। वाई? हीट एनर्जी, हीट एनर्जी की वजह से, हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो उसके जो फ्यूम्स है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में पूरी एरिया में फैल जाएंगे। तो हमने लास्ट का जो पढ़ा था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती है? कन्वर्ट। तो हॉट फूड के अंदर हीट एनर्जी होगी कि नहीं होगी? तो हीट एनर्जी अपने आप को किस में कन्वर्ट करेगी? काइनेटिक एनर्जी, और वो फ्लो करेगी। क्लियर हुआ? लेकिन कोल्ड फूड में कोई एनर्जी है? कोल्ड एनर्जी कुछ नहीं होता, तो वो एनर्जी ही नहीं है, तो वो कन्वर्ट कर देने में नहीं हो रही, इसलिए दूर तक स्मेल नहीं आ रही। लिखिए जी आंसर। द पार्टिकल्स ऑफ हॉट फूड, द पार्टिकल्स ऑफ हॉट फूड हैव हाई टेम्परेचर full stop. This heat energy, ये कॉपी में जब क्वेश्चन लिखना लिख देना इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, पेज नंबर डाल देना बिल्कुल, ताकि जब लर्न करने का टाइम मिलेगा। मेरे नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत संभाल के रखने हैं, एंड तक काम आएंगे, फाइनल तक। क्या लिखा? दिस हीट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। सबको काइनेटिक एनर्जी का मतलब पता है कि बताओ? जो मूवमेंट से एनर्जी होती है, जो मूव करने में एनर्जी मिलती है, निकलती है, सॉरी, कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड स्प्रेड्स in all the directions around, and spreads in all the directions around, but the particles of cold food does not। फुल स्टॉप। ये आपका आंसर रेडी है। ठीक है जी, चल भी सिमरप्रीत, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़। A diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observe? एक डाइव मार के स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर पा रहा है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज हाई? बिल्कुल जी, लिखो कॉपी के अंदर। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। The particles of matter have space between them, which is filled by the diver। बहुत है, ठीक है जी। अगर स्पेस होती ना तो डाइवर क्या करता? वो छलांग मारता, डाइव करता, वो टक्कर खा के वहीं पे लेट जाता आराम से। अगर स्विमिंग पूल खाली हो, पानी ना हो, तो क्या होगा? हो जाएगा काम उसका बढ़िया से। ठीक है, थर्ड, अगला क्वेश्चन पढ़ियो मनराज।
What are the characteristics of the particles of matter? तो ये लिखवा चुका हूँ कॉपी में ऑलरेडी 4 क्वेश्चन हो गए, 4 पार्ट सारे कंप्लीट हो गए। मिल गया आपको आंसर? ठीक है, ऑलरेडी कंप्लीट है हमारे पास। चलो जी, अब आप हेडिंग डालेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर कॉपी में। स्टेट्स ऑफ मैटर नंबर 1, हेडिंग डाल दी स्टेट्स ऑफ मैटर। नंबर 1 सॉलिड, अब इसको हम सॉलिड लिख दिया। अब सॉलिड के साथ में एरो डाल के प्रॉपर्टीज लिखो। प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट लाइन में प्रॉपर्टीज लिखाऊंगा। नंबर 1 solids have fixed shape, solids have fixed shape and fixed volumes. Fixed shape and fixed volume. कौन समझा सकता है इसको जोर से? बिल्कुल, कैपेसिटी उसकी उतनी रहेगी जितनी है, जितनी स्पेस इस चेयर ने एक्वायर की है वो उतनी स्पेस एक्वायर करेगी, और इसका जो वॉल्यूम है पूरी ओवरऑल लेंथ ब्रेड्थ हाइट वो सेम रहती है, कभी चेंज नहीं। क्यों? साइंस हर बात को कहती क्यों? बिल्कुल, इनकी फिक्स शेप एंड फिक्स बिल्कुल करेक्ट है। फिक्स शेप फिक्स वॉल्यूम क्यों है? बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है और स्पेस बहुत कम है, तो टाइटली बाइंड करके रखते हैं, इसलिए वो अपनी जगह से हिलने को उनकी। लेकिन लिक्विड में फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है, फिक्स शेप भी नहीं है, क्योंकि फोर्स कम है। ठीक है, लिखा गया है फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। ब्रैकेट में लिखो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Due to strong force of attraction. Second point, solids cannot be compressed easily. Compressed मतलब उनको प्रेस नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते प्रेस हम? उसके अंदर कम स्पेस। अब देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पे यूज हो गई, और उनके बीच में स्पेस ही नहीं है। किसी चीज को प्रेस करने के लिए स्पेस चाहिए मेरे को, ताकि जो हवा बाहर निकले, तो जो स्पेस ही नहीं है तो प्रेस वो नहीं हो सकती, तो कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजिली। ब्रैकेट में ड्यू टू मिनिमम स्पेस बिटवीन देम, बिटवीन द पार्टिकल्स, सॉरी, मिनिमम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। हर चीज का रीजन आपको साथ में लिखवा रहे हैं। क्यों लिखवा रहे हैं पता है क्यों? अगर क्वेश्चन किसी भी एक प्रॉपर्टी का रीजन मांगने का आ गया तो यू हैव द रीजन कि सर इस वजह से ये नहीं हो रहा। ठीक है ना? थर्ड, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। Solids have high density, which means they are heavy. Which means they are heavy. Density का किसी को मतलब पता है? हाँ बताओ। डेंसिटी का मतलब इसलिए फोर्सफुल नहीं नहीं नहीं, फोर्स अलग चीज है जी। जैसे अगर हम किसी कॉइन या किसी हेवी ऑब्जेक्ट को वाटर में डालेंगे तो फ्लोटिंग रहेगा, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है। वो तो आपने बताया कि फ्लोट एंड सिंक का कंसेप्ट, बट व्हाट इज डेंसिटी? कैपेसिटी नहीं, कैपेसिटी वॉल्यूम होती है। वाटर नहीं नहीं, वो ब्योंसी होती है। नहीं, डेप्थ नहीं, डेप्थ तो डेप्थ ही होती है, वो डिस्टेंस होता है।
लिखना मत, वैसे बता रहा हूं। डेंसिटी का मतलब होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपने मेंसुरेशन पढ़ी है बचपन में, 8th में। मेंसुरेशन में आपकी वॉल्यूम आई थी, कैलकुलेट कर वॉल्यूम का जो आंसर आता था सेंटीमीटर स्क्वायर में आता था कि सेंटीमीटर क्यूब में आता था? मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम होती है पूरी कैपेसिटी। तो एक पर का मतलब एक सेंटीमीटर क्यूब कोई चीज उठा ली, जैसे वुड उठा ली, 1 सेंटीमीटर क्यूब मान लो ये पूरी वुड की डायमेंशंस, ये उसकी लेंथ है, ये उसकी ब्रेड्थ है और ये उसकी थिकनेस है, हाइट। तो ये तो बहुत सारा आएगा, इसकी वॉल्यूम आएगी 10-12 सेंटीमीटर क्यूब। मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब का टुकड़ा उठा रहा हूं, सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब इस वुड का, उसको मैं वेट करूंगा, उसका मास कितना ग्राम आ रहा है, वो उसकी डेंसिटी है। वो वर्ल्ड वाइड सेम है। इस दरवाजे का मास ज्यादा होगा, लकड़ी का ये भी, और इस जो बोर्ड का मास क्या होगा, कम होगा। पर 1 सेंटीमीटर क्यूब इस लकड़ी और 1 सेंटीमीटर क्यूब वो लकड़ी का मास सेम होगा। वो वर्ल्ड वाइड डेंसिटी वुड की है। पानी, एक बकेट का पानी का मास ज्यादा है, एक ग्लास ऑफ वाटर का मास कम है, पर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर निकाल लूं कहीं से मैं, इंडिया में, अमेरिका में, कहीं भी, उसका जो मास आएगा वो हर जगह सेम आएगा। सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब वाली चीज का जो ग्राम में मास आएगा, वेट आएगा, उसको क्या बोलते हैं हम? डेंसिटी। इज इट क्लियर नाउ? वाटर का जो मास होता है, वो डेंसिटी होती है, वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम आता है। ठीक है ना? तो जो चीजें उस डेंसिटी से हैवी होती है वो सिंक कर जाती है, जो हल्की होती है वो फ्लोट कर जाती है। पर वो हल्की और हैवी का मतलब क्या है कि सिंपल 1, अगर ये मान लो ये टाइल है, एक टाइल का मास होगा 10-20 किलो होगा, लेकिन हम सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब उठाएंगे, उसका जो मास आ रहा है वो उसकी डेंसिटी, वो वर्ल्ड वाइड सेम रहती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सॉलिड्स के जो मास होते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब कोई भी सॉलिड लूं, उनका मास जो आता है ग्राम्स में, वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस और 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉलिड लूंगा, तो सबसे ज्यादा ग्राम्स किसके निकलेंगे? इसको बोलते हैं डेंसिटी। दैट मीन्स दे आर हैवी। तभी हम जो ब्रिजेस, कार्स और जो बैठने उठने का हैवी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट्स हम किसके बनाते हैं? सॉलिड्स के, लिक्विड गैस के नहीं बनाते। क्लियर हुआ? आगे, solids do not flow. Solids do not flow. वो फ्लो नहीं करते, वो जहां पड़े हैं वहीं पड़े रहेंगे। ये नहीं होगा कि बैठे बैठो चेयर में बैठा नहीं, वो ऐसे निकल गई बाहर अपने आप ही, ऐसा नहीं होगा। वो जहां है वैसे ही रहेगी। है फ्लो मतलब अपने, वो पानी पे फ्लो कर रही है, वो पानी उसको फ्लो कर रहा है। अगर पानी खुद फ्लो नहीं कर रहा, शिप भी फ्लो नहीं करेगी। पानी की वेव्स है ना, वो उसको प्रेशर में मूव कर रही है, या शिप का इंजन उसको मूव कर रहा है। अगर तो इंजन ऑफ कर दे शिप का, और पानी के अंदर भी या विंड एनर्जी भी नहीं है, और विंड एनर्जी पानी वेव्स बनती है, पानी फ्लो करता है, तो शिप फ्लो करती है, बोट फ्लो करती है। अगर विंड ही नहीं होगी तो पानी फ्लो करेगा, तो शिप वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। कार को एक्सीलरेटर करोगे, स्कूटर को एक्सीलरेट करोगे तभी तो चलेगा, वरना अपनी जगह पे खड़ा रहेगा। क्लियर हुई? बर्ड को भी फ्लाई करने के लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए होती है। दैट्स व्हाई तुम स्विमिंग कर रहे हो, तुमको तो चाहिए ना काइनेटिक एनर्जी। तुम नहीं करोगे क्या करोगे? सिंक कर जाओगे तुम, या वहीं के वहीं रह जाओगे तुम। उसी जगह पे गिरोगे ना, कि आगे गिरोगे, वहीं पे जहां पे तुम खड़े हो वहीं पे गिरोगे ना स्विमिंग में। तो किसी चीज को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो सॉलिड्स खुद ब खुद फ्लो नहीं करते, उनको कोई फ्लो कराता है। अगर मैं सॉलिड हूं, मैं स्विमिंग कर रहा हूं, मैं फ्लो नहीं कर रहा हूं, या तो पानी फ्लो कर रहा है, मैं साथ ही फ्लो कर जाऊंगा। अगर मैंने ट्यूब या कोई वो प्लास्टिक की कोई चीज पहनी हुई है, तो मैं खुद ही पानी के साथ फ्लो करूंगा। अगर पानी फ्लो नहीं कर, मैं भी वहीं कभी खड़ा रहूंगा, या मैं सिंक कर जाऊंगा, पर मैं फ्लो नहीं करूंगा कभी। क्लियर हुआ? 5वां, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिया करो जितने डाउट्स आए। साइंस है, एक बात याद रखना, साइंस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन क्यूरियोसिटी। जितना पूछोगे उतने डीप में जाओगे, उतने अच्छे एमसीक्यू ढूंढेंगे तुमसे, क्योंकि एमसीक्यू को भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, वो ट्विस्ट होके आएगा। और साइंस का पेपर हमेशा ट्विस्टेड ही होता है। तो हम कितने क्वेश्चन आपको ट्विस्टिंग लर्न कराएं, इम्पॉसिबल है। आपके मन में कितने क्वेश्चन इवॉल्व होते हैं, वही क्वेश्चन बन जाता है स्कूल का। ठीक है? तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो बिल्कुल आपको लगता है बड़ा दकियानूसी वेक सा क्वेश्चन है, वो भी आपने पूछना है।
तो अगर मेरी कैपेबिलिटी होगी मैं जरूर उसका आंसर बताऊंगा और साइंटिफिक तरीके से प्रूव भी करके दिखाऊंगा जितना हमसे हो पाएगा। उससे क्या होता है, मन के डाउट्स बाहर निकलेंगे, गलत चीजें बाहर निकलेंगी, सही आंसर अंदर जाएगा अपने आप। क्लियर हुआ? वरना वो गलत चीजें अंदर के अंदर रहेगी, तुम जान के आंसर लिखा होगा, मैम ने क्रॉस कर देना उसको। अब तू लिख के नहीं आएगा, तुझने पूछा था मेरे से, बाहर निकल गया, सही आंसर चला गया, अब तो वो लिख के आएगा, मैम सही कर देगी उसको। क्लियर हुआ? तो पूछना है जितना पूछना है। अगला है जी, ये तो हम कर चुके हैं, फिर भी लिख लो। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड। ये हम कर चुके हैं, फिर भी लिखना है। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड। अब इसमें एग्जाम्पल लिख लो। फॉर एग्जाम्पल आइस, वुड, कुछ भी लिख लो, ब्रिक एक्सेट्रा, कुछ भी लिख लो, प्लास्टिक, ग्लास, कुछ भी लिख लो। अब हेडिंग डाल दो अगली, लिक्विड्स। अब यहां पे हमने लिखा था फिक्स्ड शेप्स एंड फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड को इसी से कंपेयर, देखो हम ना जो आपको लिखवा रहे हैं वो एक डिफरेंस बिटवीन ही बनता रहेगा अपने आप, ऑटोमेटिकली पॉइंट्स डिफरेंशिएटर भी है वो। तो अगर डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैस आएगा तो यही पॉइंट्स आपको इस फॉर्म में लिख देना, जैसे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, बताइए फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंगली कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा बनेगा? फिक्स्ड वॉल्यूम है बट डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। ले आ 10 रुपए रख ले, फिर कोई बात नहीं, 50 रुपए देना। ठीक है। फिक्स्ड वॉल्यूम, liquids do not have fixed shape but have fixed volume. Liquids do not have fixed shape but have fixed volume. क्या लिक्विड कंप्रेसिबल है? यस बट नॉट दैट मच। सॉलिड से ज्यादा पर गैस से कम है। यस यस यस। कैन बी compressed, liquids can be compressed but not too much. They can be compressed, they are compressible but not too much. जितनी उनके पार्टिकल्स में स्पेस होगी बस उतने ही कंप्रेस होंगे। जब पार्टिकल्स कंप्रेस करने पास आ जाएंगे उससे ज्यादा कंप्रेस नहीं होंगे। भाई आप एक पानी को एक जगह पे दबाई जा रहे हो, एक लिमिट तक पानी उसके अंदर आ जाएगा, उसको आना बंद हो जाएगा। लेकिन गैस बहुत ज्यादा कंप्रेस हो सकती है। डेंसिटी बताइए जी। हाँ, लिक्विड्स हैव मॉडरेट डेंसिटी, liquids have moderate density that is lesser than solids, that is lesser than solids। पर कुछ सॉलिड्स होते हैं जिनकी लिक्विड से भी कम होती है, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ग्लास हो गया, तो वो फ्लोट कर जाते हैं ऊपर। शिप्स किसकी बनती है, किस चीज की बनती है, किस मेटल की बनती है? नहीं, आयरन की डेंसिटी बहुत ज्यादा, पानी से डूब जाएगी शिप। वुड की नहीं, वुड की बोट बनती है। आपने बोटिंग करी होगी कभी ना कभी, वो प्लास्टिक की बोट दिखी होगी या वुडन बोट दिखी होगी आपको। जो शिप्स होती है वो एल्यूमिनियम की बनती है। एयरक्राफ्ट, एयरप्लेन्स, फाइटर जेट्स, ये सब एल्यूमिनियम के बनते हैं। क्यों? लाइटेस्ट मेटल है वो, बहुत लाइटर मेटल है, फ्लो करने के लिए, फ्लाई करने के लिए, दोनों के लिए बहुत ईजी है। ठीक है ना। बाकी शिप का डिजाइन कैसे करते हैं कि एज अ एल्यूमिनियम की डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है, तब भी शिप क्यों नहीं सिंक करती? उसका डिजाइन ऐसे बनाया जाता है और उसका एक जो वेट है ना, मास, जिसको सेंटर ऑफ वेट कहते हैं, वो सेंटर में ऐसे रखा जाता है कि शिप का बोथ साइड जो बेस बैलेंस हो। अगर शिप का एक साइड बेस ज्यादा बैलेंस कर देंगे ना, वो डूब जाएगी। शिप को अगर मैं ऐसे रख रहा हूं तो वो सिंक नहीं करेगी। ऐसे कर दूंगा टाइटैनिक जैसे कहीं नीचे, तो शिप का डिजाइन, क्योंकि वो नीचे क्यों जाएगी, क्योंकि वो आयरन और एल्यूमिनियम की बनी हुई, मेटल की बनी हुई है।
वो डिजाइन ऐसे किया जाता है। और जो शिप्स कार्गो लेके जाती है आउट ऑफ द कंट्री, उनके अंदर जब लोडिंग करते हैं ना कार्गो के टैंक, वो क्या देखे होंगे आपने, टैंक्स बहुत बड़े बड़े कैंटर्स कहते हैं उसको, तो उनको लोड करने की भी एक वो सिस्टमेटिक तरीका होता है। वो सारा वेट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि ओवरऑल शिप पे इक्वल वेट जाए, तभी शिप कभी सिंक नहीं करती उनको लेके। अगर एक जगह ज्यादा या कम कर दोगे शिप टेढ़ी मेढ़ी डगमगा जाएगी एंड वो सिंक कर सकती कभी भी। और शिप को ऐसे बनाया जाता है, ऐसे सामने को ऐसे, पीछे को भी ऐसे, ताकि वहां कम से कम वेट जाए, तभी वो ऐसे हवा को चीरते हुए आगे निकलेगी। हवा को चीरना मतलब हवा की स्पेस होती है ना, उसको स्विमिंग की तरह साइड करते हैं हम। हर चीज में साइंस है, तुमको ढूंढनी है बस। जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है ना तुम्हारे क्लियर में तुम्हें दिख जाएगा। कुछ मैं एग्जांपल देके दिखाऊंगा, कुछ तुमको अब आंखें मिलेंगी, सर ये तो रोज देखते हैं हमने कभी ध्यान नहीं दिया, तो ध्यान दिया करो, हर जगह साइंस है। चौथा, लिक्विड्स तो फ्लो कर ही रहे हैं, हर जगह नदियां बह रही हैं, ठीक है ना, लिक्विड्स फ्लो इजीली। लिक्विड्स को इजीली फ्लो करने के लिए कोई रास्ता चाहिए कि वो अपना रास्ता खुद बनाएगा? आप कैसे प्रूफ कर सकते हो कि लिक्विड रास्ता खुद बनाएगा? आपने रास्ता बनाया, उसको नहीं मानेगा वो। इट कैन फ्लो इजीली, कहीं भी जा सकता है वो। आपने रास्ता बनाया, वो वहां नहीं जाएगा, जहां उसको रास्ता मिलेगा वहां जाएगा। हाउ कैन यू प्रूव इट? रियल लाइफ में आपके रोज होता होगा, रोज तो नहीं कर। अगर जो जगह ज्यादा स्लैंटिंग है और कोई ज्यादा अप है, मतलब हम वो नोटिस ना करते हैं, बट लिक्विड्स उसकी साइड जाएगा जो ज्यादा कंपेरेटिव है, ज्यादा डाउन। वो फ्लड आता है ना, फ्लड कैसे आता है? फिर पहाड़ों को फ्लड आता है। पीछे केदारनाथ का पूरा मंदिर के आसपास सब कुछ पूरा डूब गया था, ठीक है ना। फ्लड्स आते हैं हर पहाड़ी इलाकों में, कैसे आते हैं? बारिश बंद नहीं होती या क्लाउड फट जाता है, बहुत पानी प्रेसिपिटेशन से निकल जाता है, तो ऑलरेडी एक रिवर है वो इस रास्ते से जा रही है, वो बह रही है, ये उसका नॉर्मल रूटीन रास्ता है। अब इसमें पानी क्या हो गया ज्यादा, तो ये पानी इधर भी आ गया और पानी इधर भी आ गया, तो रिवर ने अपना रास्ता और बड़ा कर लिया, इतनी बड़ी हो गई रिवर। अब यहाँ पे क्या थे? घर थे, तो ये घर पानी के अंदर आ चुके हैं, पेड़ पौधे घर गाड़ी सबको। रिवर का रास्ता ये था, रिवर ने रास्ता ऐसे बना लिया और वो सबको लेके साथ चलेगी। रिवर को थोड़ी पता कि यहाँ पे घर है, कोई इस रोड पे की जाना है, ट्रैफिक थोड़ी है वो, उसको जहां पे ढलान मिलेगी वो जाती रहेगी। ठीक है जी। वॉल्केनिक इरप्शन होती है, लावा इज ऑल्सो सेमी सॉलिड, या लिक्विड भी कह सकते हैं उसको, तो वो अपना रास्ता खुद बनाता है जहां उसको स्लांट मिलती है, तो दे कैन फ्लो इजीली। अगला, पार्टिकल्स इसके हिसाब से आर मॉडरेटली पैक्ड। पार्टिकल्स आर मॉडरेटली पैक्ड। एग्जाम्पल, वाटर, कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी लिख सकते हो, लेमन वाटर कुछ भी लिख सकते हो, एक्सेट्रा। लास्ट है जी गैस। बताइए फर्स्ट पॉइंट का डिफरेंशिएटर। बिल्कुल जी, गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, neither have fixed shape nor fixed volume, ऐसे लिख लो। Gases neither have fixed shape nor fixed volume, इनकी वॉल्यूम भी चेंज होती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कैन नॉट बी कंप्रेस्ड था, ये कैन बी कंप्रेस्ड, ये इजीली कंप्रेसिबल या हाईली कंप्रेसिबल, कुछ भी वर्ड लिख सकते हो। गैसेस को हम कितना भी ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी, बहुत कम इनके मास होता है पर सेंटीमीटर की, होता है, होती तो है। ऑक्सीजन का भी एक मास है, इस साल पढ़ाएंगे आपको। कार्बन डाइऑक्साइड का भी मास है, हाइड्रोजन का भी मास है, नाइट्रोजन का, सारी गैसेस का एक मास होता है। इस साल आपको याद भी करना हो मास नंबर, कितना मास होता है उनका।
तो अगर आपके केमिस्ट्री में थर्ड चैप्टर में वो मास का नंबर आपको याद करना है, जैसे ऑक्सीजन का मास है 16 एटॉमिक मास यूनिट, तो मतलब कुछ तो मास है, और स्पेस तो ऑक्यूपाई करती है ऑक्सीजन, हमारी पूरी बॉडी ऑक्सीजन से भरी हुई है, तो मैटर तो है ना वो। तो लो डेंसिटी, बहुत लो डेंसिटी। गैसेस का, अच्छा इसमें हैवी था, ये लेस देन सॉलिड, ये लाइट, वेरी लाइट। अब बताओ, गैसेस ऑल्सो फ्लो इजिली, ये जो फ्लो इजिली लिक्विड के अंदर भी आ गया और फ्लो इजिली सॉलिड के अंदर भी आ गया, इससे इन दोनों का नाम पता क्या पड़ गया? फ्लूइड्स। ये यहां भी ब्रैकेट में डाल देना, इस पॉइंट के यहां भी, फ्लो से बना है फ्लूइड्स। दैट्स व्हाई सॉलिड एंड लिक्विड दोनों को ही हम फ्लूइड्स कहते हैं, बिकॉज दे कैन फ्लो वेरी इजीली। ठीक है जी, सबको आज के बाद रखना कि लिक्विड भी फ्लूइड होता है एंड गैस भी फ्लूइड होती है। जितनी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी भी गैसेस आप देखते हो एयर, वो फ्लूइड में मानी जाती है। तो जब आपने ये पॉइंट लिखा, यहाँ भी ब्रैकेट में फ्लूइड लिख दो, यहाँ भी ब्रैकेट में फ्लूइड लिख दो, दोनों के लिए कॉमन बन जाता है। अब स्पेस क्या है? मॉडरेटली पैक्ड, ये लूजली पैक्ड है। गैसेस, पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर लूजली पैक्ड, मीन्स मैक्सिमम स्पेस बिटवीन देम। इसमें मिनिमम स्पेस थी, इसमें मैक्सिमम स्पेस, इसमें मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, इसमें ये छोटे छोटे पॉइंट लिखते रहो साथ साथ ब्रैकेट में, ये याद करने नहीं करने, या फिर खुद देखिए आप बड़ी क्लासेस में हो गए। अब आपके ना वो चीजें नहीं है जो क्वेश्चन आंसर बचपन में मैम ने लिखवा दिए, क्वेश्चन आंसर वो लर्न करके चले जाओगे। अब नोट्स मिलेंगे आपको, वो नोट्स लर्न करने हैं, वो नोट्स में से कोई भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, पैटर्न बदलेगा 9 से पढ़ने का। ये भी लिखिए साथ साथ ब्रैकेट्स में। लास्ट पॉइंट क्या एग्जाम्पल है ना, कुछ भी देखो, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कुछ भी। व्हाट हैपेंड? ऑक्सीजन पूरा ये मत लिखना, नाम लिखना पूरा। अभी आपको O और O2 का फर्क नहीं पता, आपके लिए O भी ऑक्सीजन है, O2 भी ऑक्सीजन है, पर उसका फर्क आपको इस साल पढ़ाया जाएगा। नहीं, वो एक ही बात होती है, वो पढ़ाएंगे, अभी आपको भी उसमें टाइम है। फिलहाल आप खाली पूरा नाम लिखो, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एक्सेट्रा। बैठो, लिख लिया? एक मिनट रुको अभी, चलो ठीक है, आप जा सकते हो। कल हम अगला टॉपिक करेंगे, दैट इज डिफ्यूजन। अब मेरी बात को ध्यान सुने, कल आपकी क्लास कौन सी है? मैथ्स की। सैटरडे को क्लास नहीं है, छुट्टी है, सीधा मंडे को आएंगे उसके बाद। कल के बाद, कल मैथ्स है ना, तो मंडे भी मैथ्स ही होगी, ठीक है? तो नंबर भेज दिया ना, मैं ऐड कर दूंगा शाम को। बच्चे बस तो स्कूटर तेरा कितने खड़ा हूँ? आगे खड़ा किया तो भी ले जा रहा है? ठीक है, बाय जी, बाय जी। सैटरडे को यार मेरे को आउट ऑफ दिल्ली जाना है, कोई अर्जेंट है, वरना मैं छुट्टी तो करता है, देखो पता ही है।